हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने लोकप्रिय और पसंदीदा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे 9th क्लास और 9th क्लास के भूगोल विषय के अंतर्गत हम थर्ड लेसन स्टार्ट कर दिया था। थर्ड लेसन के स्टार्ट करने के पश्चात हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में हमने किया अफवाह के बारे में, अफवाह तंत्र, अफवाह द्रोणियों के बारे में चर्चा की हमने। इसके पश्चात हमने भारतीय अफवाह द्रोणियों का विभाजन किया और भारतीय अफवाह द्रोणियों के विभाजन के पश्चात हमने किया था कि हिमालयन नदियां, कौन कौन सी हिमालयन नदियां हैं, उनका अफवाह द्रोणी है वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वो सब कुछ हमने अफवाह के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था उसके अंतर्गत हमने उससे विस्तार से चर्चा की थी। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी अभी नया जुड़ा हमारे चैनल से तो उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और उसके अंदर आपको हमारे इस लेसन की फर्स्ट जो पार्ट है वो और फर्स्ट और सेकंड लेसन है उसकी वीडियो आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि हमारा जो मेन मकसद है एजुकेशन फॉर ऑल, वो हमारा जो लक्ष्य है वो हम हासिल कर सके जल्दी से जल्दी ये वीडियो है वो अलग अलग बच्चों तक पहुंचा सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अफवाह के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था हिमालयन नदियों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, उन नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली, ठीक है, नदियां, और एक है पूर्व की ओर होने वाली नदियां, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो पश्चिम की ओर अपवाहित होती हैं वो नदियां और एक पूर्व की ओर अपवाहित होती हैं, ठीक है, वो नदियां। इन दोनों ही नदियों का विभाजन है वो किस आधार पे होता है कि जो भारतीय जो प्रायद्वीपीय भाग है उसके पश्चिम में जो पश्चिमी घाट स्थित है, ठीक है, पश्चिम में जो ऊंची चोटियां हैं, ऊंची जो पर्वत श्रेणी है, वो इनके बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जल विभाजक। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट आंसर कि जल विभाजक क्या होता है। तो जल विभाजक क्या होता है कि वह उच्च भूमि जो विभिन्न नदी द्रोणियों को अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। उच्च भूमि का क्या मतलब है? जैसे कोई भी ऊंचा भूभाग है जो विभिन्न पास की जो नदी द्रोणियां उनको विभाजित करती है। एक साइड की नदियां हैं वो एक साइड अपवाहित करता है और दूसरी साइड अपवाहित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह उच्च भूमि जो दो नदी द्रोणियों को आपस में एक दूसरे से अलग करने का कार्य करता है वो क्या होता है? जल विभाजक, यानी कि जल को दूर करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जल विभाजक के रूप में कार्य करता है क्या? पश्चिमी घाट की जो ऊंची ऊंची चोटियां वो जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। इससे एक पश्चिम की तरफ अपवाहित होने वाली नदियां हैं और जो अधिकतर नदियां वो पूर्व की ओर अपवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो बहुत बार क्वेश्चन भी आता है क्योंकि पश्चिम की ओर बहुत कम नदियां हैं वो अपवाहित होती हैं, तो यहां से ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। तो
सबसे पहले उत्तर से दक्षिण ही हम चर्चा करेंगे। एक है साबरमती, साबरमती नदी, माही, नर्मदा, तापी और पेरियार। ये आपको 5 नदियां, जो मुख्य जो नदी हैं पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली, वो 5 नदियां। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी और भी नदियां हो सकती हैं, ठीक है। उनके ऊपर ज्यादा गहराई में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम 9th स्टैंडर्ड की चीजें कर रहे हैं। हम न तो +1 की है, न BA फर्स्ट सेकंड या फाइनल ईयर की चर्चा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 9th क्लास की। तो हमें ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, हम केवल इन 5 नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और पेरियार नदी। सबसे पहले हम बात करेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला से, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी जो है उसका उद्गम होता है और वो वहां से होती हुई कहां पे? गुजरात से होती हुई अरब सागर में जाती है। हम स्टेट बाउंड्री वाला मैप नहीं है, वैसे ब्लैक बोर्ड पे मैप बनाया है, तो उसमें हम अंदाजा लगाएंगे कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला से ये जो साबरमती नदी से निकलती है, ये अरावली से निकलती हुई कहां जाती है? फिर अरब सागर में ये नदी जाती है, ठीक है। ये हो गई कौन सी नदी? साबरमती। लगभग 371 किलोमीटर लंबी है ये। हमें किलोमीटर याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ इसको करते रहें। किन किन राज्य से? राजस्थान, गुजरात से होकर जाती है। दूसरी जो नदी है वो कौन सी है? माही नदी, ठीक है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? माही नदी का उद्गम भी राजस्थान में एक जगह है, डूंगरपुर। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इसका उद्गम होता है माही नदी का, ठीक है। और फिर ये नदी राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश में होती हुई और फिर गुजरात से होती हुई कहां जाती है? ये जाती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जाती है। इसको भी हम मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। देखो एक चीज और आती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कई बार कि कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर अपवाहित होती है और जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो वो एकमात्र नदी माही नदी है जो कर्क रेखा का 2 बार विभाजन करती है, एक प्रकार से उसको काटती हुई जाती है। तो मैप में हम जानने की कोशिश करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण से कुछ हद तक डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में, वहां से निकलती है ये और थोड़ा उत्तर की तरफ अपवाहित होकर, पहले तो ये उत्तर की तरफ जाती है, तब ये कर्क रेखा को काटती है ऐसे, ठीक है, और फिर दक्षिण की तरफ आती है ये, ठीक है। तो दोबारा से ये कर्क रेखा को काटने का कार्य करती है और फिर कहां जाती है? खंबात की खाड़ी में। ये जो है ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाती है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका अपवाह होता है। कौन सी नदी का? माही नदी का, ठीक है। माही नदी की बात करें तो माही नदी की लंबाई 585 किलोमीटर के आसपास है। ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई माही, ठीक है। साबरमती और माही। तीसरी जो नदी है वो कौन सी है? देखो सबसे लंबी, पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के बारे में हम सेकंड लेसन के अंदर भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में भी जब चर्चा कर रहे थे उस समय भी हमने नर्मदा नदी के बारे में चर्चा की थी। जो भारत के मध्य जो मध्यम उच्च भूमि है वहां पे 3 उत्तर से दक्षिण 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे,
ठीक है। 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तर में है, ये है विंध्याचल, और ये है सतपुड़ा, और ये है महादेव की पहाड़ियां। ऐसे 3 है, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां होता है? नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में अमरकंटक नामक, मध्य प्रदेश में एक स्थान है अमरकंटक, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होती हुई कहां जाती है? ये भी खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कई बार क्वेश्चन आता है पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी के ऊपर भारत का सबसे बड़ा बांध भी बनाया गया है। ठीक है, कुछ समय पहले चर्चा में था सरदार सरोवर बांध। ठीक है, कहां पे बनाया है वो? गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से, और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और फिर ये मध्य प्रदेश से गुजरात होती हुई कहां जाती है? खंभात की खाड़ी में। फोर्थ जो है वो तापी नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई अगर याद रखना चाहो तो सिंपल है, 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, नर्मदा नदी। इसके पश्चात तापी नदी है। तापी नदी सतपुड़ा और महादेव पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो भ्रंश घाटी से है उससे होकर बहती है ये। ठीक है, और ये भी आगे जाकर महाराष्ट्र से होती हुई कहां जाती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली, वो क्या कौन सी है? वो है तापी नदी। ठीक है, तापी नदी के ऊपर आपको पता होगा उकाई बांध बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो तापी नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियों के मध्य जो भ्रंश घाटी है वहां से अपवाहित होती हुई ये नदी है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा वहां से ये नदी द्रोणी है वो अपवाहित होती है। कौन सी? तापी नदी। इसके अतिरिक्त पेरियार नदी है। अगर तापी नदी की लंबाई याद रखो तो 724 किलोमीटर लंबी है। इसके पश्चात पेरियार नदी है। ठीक है, पेरियार नदी नाम से ही है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। कहां पे है? केरल के अंदर। केरल के अंदर एक नदी अपवाहित होती है जहां पे वेवनाथ झील भी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो नदी है ये भी अरब सागर में गिरती है, और दक्षिण में जो पश्चिमी घाट की ओर से बहने वाली जो दक्षिणी जो नदी है वो है पेरियार नदी। तो इस प्रकार से साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और पेरियार नदी है वो पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली नदियां हैं। ये सभी की सभी नदियां पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली नदियां हैं वो जवार नदमुख। ठीक है, जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि जवार भाटा का जो मुख होता है, जवार नदमुख क्या होता है? जवार नदमुख वह स्थान होता है, वह स्थान कौन सा स्थान? जो 3 ओर से स्थल से घिरा होता है। ठीक है, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी 3 ओर से स्थल से घिरा वह स्थान जहां पे समुद्र का खारा जल और नदियों का मीठा जल का मिलन होता है। ठीक है, यानी कि जहां पे समुद्री जो लवणीय जल होता है वो और नदियों का जो मीठा जल होता है वहां पे जहां पे मिलन होता है उसका, वो क्या कहलाता है? वो जवार नदमुख कहलाता है। ठीक है, तो जो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वो जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, और पूर्व की ओर नदियां बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं उनका जो ढाल जो है वो तीव्र है। ठीक है, तो वो तीव्र तेज गति से आती है, पानी के बहाव के साथ वो काटती रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या बना रही है? जवार नदमुख का निर्माण कर रही है। हो जाएगा। इसके पश्चात पश्चिम की ओर अपवाहित होने वाली नदियों के पश्चात चर्चा आती है पूर्व की ओर अपवाहित होने वाली नदियां। तो पश्चिम की ओर आपको 2 नदियां हमेशा याद होनी चाहिए, वो कौन सी? नर्मदा और तापी। दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं।
दोनों ही नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं, दोनों ही नदियां हैं जवाहर नदमुख का निर्माण करती हैं। दोनों ही नदियां कहां पे गिरती हैं? अरब सागर के अंदर गिरती हैं। ठीक है, फिर है पूर्व की ओर अपवाहित होने वाली नदियां। पूर्व की ओर अपवाहित होने वाली नदियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले महानदी, महानदी को बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गोदावरी की चर्चा करते हैं। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, ये 4 नदियां हैं वो मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त छोटी नदियां और भी हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे